समस्त कार्यकर्ताओं का, मेरे पदाधिकारियों का, मेरे साथियों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का। वैसे तो आप लोग रोज सुनते ही हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। कभी एक एक करके, कभी हजारों की भीड़ में, कभी कार्यालय में, जैसे समय होता है, कभी टेलीफोनों के माध्यम से, लेकिन हम सब एक हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्वराज निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये तो उत्तराखंड की धरती पर सभी लोग जानते हैं। धारचूला से लेकर के माणागांव तक, माणागांव से लेकर के देहरादून तक, और देहरादून से लेकर धारचूला तक, आज लगभग सारी जगह पर हमारे लोग एकत्रित हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब स्वराज की सत्ता होगी। आज जो लोग यहां पर आए हैं इस बड़ी बरसात में, ये एक दिन इस प्रदेश को चला रहे होंगे, प्रदेश के उज्जवल भविष्य को बना रहे होंगे, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए नीतियां बना रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो कांग्रेस है वो रसातल पर है, और रसातल पर होने की वजह है भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक पहुंचना कांग्रेस का। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद आज वो रसातल पर आई है। अभी एक वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष माननी जी के साथ में हाथापाई होती है। बीडीसी मेंबरों को कुछ जबरन लोग पुलिस के सामने उठा के ले जाते हैं। माननीय हाईकोर्ट को उस पर तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करने पड़े। उसके बाद वहां कहीं माहौल शांत हुआ, वरना नैनीताल एसएसपी और डीएम और नैनीताल प्रशासन की कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। वीडियो बनाने में तो वो लोग ऐसे मगन हैं जैसे न जाने कितने ईमानदार हैं, लेकिन वहां की कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि सारा देश देख रहा है। पहले वहां पर वनभूलपुरे की इतनी बड़ी त्रासदी को सभी लोगों ने देखा। सैकड़ों जाने गई, सैकड़ों घर जल गए, और कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। यही डीएम और यही एसएसपी थे। उसके बाद नैनीताल की दूसरी घटना भी किसी से छुपी नहीं है कि लोग सड़कों पर थे, पर्यटन चरम सीमा पर था, व्यापारी परेशान था, रोटी के लाले पड़ चुके थे, और प्रशासन मौन था, कानून व्यवस्था चरमरा रखी थी। और आज तीसरी कानून व्यवस्था को, जिसमें नेता प्रतिपक्ष स्वयं उनके साथ में हाथापाई हो गई, और दुर्भाग्य कांग्रेस का कि कांग्रेस के लोग सड़कों पर नहीं थे, केवल फोटो खिंचाने में मगन थे। फोटो खिंचाकर उनको शर्म भी नहीं आ रही थी कि कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेताओं के साथ हाथापाई हो गई, और वो लोग एक कप्तान को नहीं हटा पाए। ये दुर्भाग्य है। जब इतने विधायक, 17-18 विधायक हैं कांग्रेस के, 18 विधायक हैं, गैरसैंण में सत्र होने वाला है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, और कांग्रेस बैकफुट पर थी, कुछ नहीं कर पाई। तो वो आम जो जनता है उसकी क्या रक्षा करेगी? आम जनता अपनी रक्षा के लिए, अपने सुख दुख के लिए नेताओं को चुनती है। लेकिन इन नेताओं के कहीं न कहीं क्रेशरों में पार्टनरशिप है, कहीं न कहीं शराब के ठेकों में पार्टनरशिप है, कहीं न कहीं ये जो जमीनों के विवाद हैं उसमें इनकी संलिप्तता है, और इस प्रकार की तमाम कई सारी चीजें हैं। वरना क्या कांग्रेस के पास 50,000 कार्यकर्ता नहीं होगा? क्या 20,000 कार्यकर्ता नहीं होगा उत्तराखंड की धरती पर जो सड़कों पर होता? लेकिन कार्यकर्ता भी इनसे खिन्न आ चुका है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं बचा। और आज वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अफसरशाही है वो हावी है। तमाम दूर दराज के अन्य प्रदेशों से अधिकारी आते हैं, लूट करके चले जाते हैं। उसके बाद वो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, वियतनाम और तमाम ऑस्ट्रेलिया, गोवा, उन जगहों पर अपने होटल बनाते हैं, और अपनी न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियों का पूरा कर देते हैं। और आम जो पब्लिक है वो निरंतर गरीब होती जा रही है। आप बताइए, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? रोजगार की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कुछ है सरकार के पास? वैसे तो हमारे आरपी सिंह साहब ने अपने भाषणों में सरकार क्या होती है ये बता दिया होगा, मैं समझता हूं। हमारे आरपी सिंह साहब ने बता दिया होगा सरकार क्या होती है। सरकार जो आम पब्लिक की समस्याओं का समाधान करे वो होती है सरकार। और आज जो सरकार है वो आम पब्लिक की समस्याओं को बढ़ा रही है, ये है सरकार। तो मेरे साथियों,
गैरसैंण स्थायी राजधानी की मांग को हम लेकर के यहाँ आए हैं। मेरे बाद में हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे विपिन भाई उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद कुछ और भी बिंदु पर चर्चा होगी। तो गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर के हम आए हैं। अब प्रश्न उठता है कि गैरसैंण स्थायी राजधानी क्यों? तो मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस और भाजपा चोर चोर मौसेरे भाई हैं। वो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, प्लेन और पहाड़ की बात करते हैं। वैसे तो हमारे पीरपुरे से प्रधान जी ने बता दिया कि उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति पहाड़ी है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। तो प्लेन और पहाड़ की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बात है कि एक स्थायी राजधानी। आप ये बताइए कि इन्होंने राजधानी देहरादून को राजधानी बनाया तो अस्थायी क्यों बनाया, और गैरसैंण राजधानी को भी राजधानी बनाया तो अस्थायी क्यों बनाया? इनके पास वो नीति निर्माता मर गए, या उनके पास कोई नीति निर्माता नहीं है जो एक स्थायी राजधानी दे सके उत्तराखंड प्रदेश के अंदर? इनके पास कोई नीतियां ही नहीं है, क्योंकि इनका जो ध्यान है वो आज पैसों की व्यवस्थाओं में है। आज जो सरकार चल रही है वो पैसे के व्यवस्थापन में चल रही है। पैसे कमाने के लिए कहां से पैसा आएगा, कहां से लूट खसोट होगी, कहां से विपक्ष को मैनेज किया जाएगा, किस प्रकार से दलालों को पाला जाएगा, किस प्रकार से रोका जाएगा, किस प्रकार से मीडिया में हमारी खबरों को रोका जाएगा, उसके मैनेजमेंट की तरफ इनका ध्यान है। तो हमारे युवाओं के, बच्चों के भविष्य को कैसे बनाएंगे ये लोग? दिमाग है वो जिस ओर जाएगा उस ओर ही तो चलेगा। इनका दिमाग पैसे को लूट खसोट करके ले जाने पर है। उसके बाद जब इन पर अकूत संपत्ति जमा हो जाती है तो ईडी का डर, सीबीआई का डर, विजिलेंस का डर, जांचू का डर, जेल जाने का डर, इस प्रकार का तमाम डर इन्हें सता रहा होता है। जब भी ये किसी विरोध में खड़े होते हैं तो हाईकमान के यहाँ से फोन आता है कि अरे माननीय नेताजी, आप बहुत हल्ला गुल्ला तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में आया है कि फला क्रेशर में आपका 3 महीने का और स्टॉक माल है, इस पर कल छापा पड़ने वाला है। तो माननीय नेताजी तुरंत बैकफुट पर। उसके बाद में नया कोई नेता उसमें आता है तो उसको कहा जाता है, माननीय नेताजी आपके फला जगह इतने शराब के ठेके हैं और हमने चेक करा है कि उसमें तो शराब की तस्करी होती है। वो नेताजी भी बैकफुट पर। तमाम इस प्रकार के जो नेता हैं वो बैकफुट पर लगातार जाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चला रही है, वो ईश्वर। हिंदू में ईश्वर, मुस्लिम समाज में उसको अल्लाह के तौर पर, सिख समाज में उसको वाहेगुरु के तौर पर, और जो क्रिश्चियन है वहां ईसा मसीह के तौर पर माना जाता है। लेकिन अंततः वो एक शक्ति है जिसको जो चला रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस शक्ति पर विश्वास कीजिए। आज नहीं तो कल इस प्रदेश का विकास होगा। राजधानी गैरसैंण होगी, गैरसैंण राजधानी होगी तो जो आज ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं, लगातार ट्रैफिक का दबाव है। उसके अलावा कानून व्यवस्था देखिए, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब राजधानी गैरसैंण होगी, एक तो पहाड़ों में ईमानदार अधिकारी जाएंगे, नीति निर्माता ईमानदार होंगे। पूरे जो प्रदेश के लिए बजट आ रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार द्वारा, बजट सही दिशा में लगेगा। क्योंकि पहाड़ों पर लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे न मर जाएं, कोई आपदा न आ जाए। अरे आपदा ईश्वर के द्वारा क्यों दी गई? आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, आप डुबाने में प्रदेश को लगे हैं, तो ईश्वर नाराज होता है। मैं पहले भी कहता हूं, हमारे यहाँ का चावल भी नाचता है। हमारे यहाँ एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ हम लोग इस आंदोलन को जारी